शेरू एक बड़े शहर में एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। उसकी दिनचर्या अक्सर काफ़ी व्यस्त होती और कभी-कभी उसे काम से घर लौटने में काफ़ी देर हो जाती थी। एक ठंडी और अंधेरी रात थी जब शेरू अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा रहा था। रास्ता सुनसान और खौफनाक था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सड़क के किनारे की लाइटें धीमी धीमी रोशनी दे रही थीं, जिससे वातावरण और भी डरावना लगने लगा। रास्ते में चलते चलते शेरू की नज़र एक पेड़ के नीचे पड़े एक टेड्डी बियर पर पड़ी। टेड्डी बियर गोल मटोल सुनहरे भूरे रंग का था और उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसकी शक्ल काफ़ी मासूम लग रही थी, मानो वह किसी बच्चे का खिलौना हो। शेरू ने सोचा कि शायद किसी बच्चे ने गलती से इसे यहाँ छोड़ दिया होगा। वह मुस्कुराया और बोला, "तू यहाँ क्या कर रहा है छोटे?" और मजाक में उस टेड्डी को अपने साथ उठा लिया। जैसे ही शेरू ने टेड्डी बियर को उठाया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ पल के लिए एक ठंडी हवा का झोंका उसके चारों ओर घूम गया हो। उसने इस बात को नज़रअंदाज किया और अपने घर की ओर बढ़ गया। शेरू ने टेड्डी को अपने कमरे में एक कोने में रख दिया और खुद बिस्तर पर लेट गया। लेकिन आधी रात होते ही कमरे में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। शेरू की नींद टूट गई। उसने देखा कि टेड्डी बियर अब अपने पहले वाले स्थान पर नहीं था, बल्कि वह धीरे धीरे हिल रहा था। शेरू को लगा कि शायद उसने नींद में यह सब देखा होगा। वह फिर से सो गया, परंतु जैसे ही कुछ समय बीता, उसे अपने बिस्तर के पास किसी की भारी सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने डरते डरते अपनी आंखें खोलीं और देखा कि टेड्डी बियर उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। उसकी लाल आंखें खून जैसी चमक रही थीं। शेरू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते डरते टेड्डी से पूछा, तुम कौन हो?" टेड्डी बियर अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। उसने कहा, "तुमने मुझे उठा लिया। अब तुम मेरी कहानी सुनोगे। मैं एक शापित आत्मा हूँ जो इस टेड्डी के अंदर कैद हूँ। सालों पहले एक तांत्रिक ने मुझे इस टेड्डी में बांध दिया था और जब तक कोई मुझे उठाकर अपने साथ नहीं ले जाता, मैं इस शाप से मुक्त नहीं हो सकता था।" शेरू कांपते हुए बोला, "तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो?" "मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा," टेड्डी ने भयानक आवाज में कहा। शेरू घबराकर पीछे हट गया और जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाज़ा अब जाम हो चुका था। टेड्डी बियर धीरे धीरे शेरू की ओर बढ़ने लगा। उसकी लाल आंखें और भी तेज चमकने लगीं। शेरू ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से चिल्लाने लगा, "नहीं, मुझे छोड़ दो!" अचानक एक तेज बिजली चमकी और कमरे में सब कुछ शांत हो गया। शेरू ने जब आंखें खोलीं तो वह पाया कि वह अभी भी अपने बिस्तर पर था और टेड्डी बियर फिर से उस कोने में पड़ा था। उसने सोचा कि शायद ये सब एक बुरा सपना था। वह उठकर अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा, लेकिन जैसे ही उसने टेड्डी को देखा, उसकी आंखों में वही चमक थी और टेड्डी ने हल्की आवाज़ में कहा, "यह अभी ख़त्म नहीं हुआ।" शेरू का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। क्या यह सिर्फ एक सपना था या सच में एक डरावनी सच्चाई जो उसके साथ हमेशा रहने वाली थी? वह जानता था कि यह रहस्य अभी सुलझना बाकी था। अगले कुछ दिनों तक शेरू की जिंदगी एक अजीब खौफ के साथ चलने लगी। हर रोज़ उसे ऐसा महसूस होता कि टेड्डी बियर उसे घूर रहा है, मानो उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहा हो। शेरू ने कई बार टेड्डी को फेंकने की कोशिश की, पर हर बार वह टेड्डी किसी न किसी तरह वापस उसके कमरे में आ जाता। एक रात शेरू ने फैसला किया कि अब उसे इस समस्या का समाधान करना ही होगा। वह टेड्डी को लेकर शहर से दूर एक सुनसान जंगल में गया। वहाँ एक पुराना कुआं था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। शेरू ने टेड्डी बियर को कुएं में फेंक दिया और वापस लौट आया। उसे उम्मीद थी कि अब इस डरावनी कहानी का अंत हो जाएगा, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो एक अजीब दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। उसने जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। टेड्डी बियर ठीक वहीं पर बैठा था जहां शेरू ने उसे पहली बार रखा था, लेकिन इस बार टेड्डी का चेहरा बदल चुका था। उसकी लाल आंखें और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई थीं और अब वह मुस्कुरा नहीं रहा था। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसके चेहरे पर
एक शैतानी गुस्सा साफ नजर आ रहा था। शेरू के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक टेड्डी ने बोलना शुरू किया, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते शेरू। जितनी बार भी तुम मुझे फेंकने की कोशिश करोगे, मैं हमेशा तुम्हारे पास लौट आऊंगा। ये तुम्हारी नियति है। शेरू अब पूरी तरह से भयभीत हो चुका था। वह समझ गया कि टेड्डी बियर को सिर्फ फेंकने से उसकी मुसीबत खत्म नहीं होगी। उसे कोई और रास्ता खोजना होगा। तभी उसे याद आया कि शहर के पुराने बाजार में एक तांत्रिक रहता है जो अजीब घटनाओं और आत्माओं के बारे में जानकार माना जाता है। अगले दिन शेरू सीधे तांत्रिक के पास पहुंचा और उसे पूरी कहानी बताई। तांत्रिक ने ध्यान से कहानी सुनी और कहा, यह कोई साधारण टेड्डी नहीं है। इसमें एक शापित आत्मा बसी हुई है जो अपना बदला पूरा करना चाहती है। इसे मुक्त करना आसान नहीं है, पर एक तरीका है। तुम्हें उस पेड़ के नीचे वापस जाना होगा जहां तुमने पहली बार इसे पाया था। वहां तुम देखोगे कि उस पेड़ की जड़ में एक लाल धागा बंधा हुआ है। वह धागा ही इस आत्मा को बांधे हुए है। उसे खोलने के बाद ही यह आत्मा मुक्त होगी। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें यह काम आधी रात को ही करना होगा। शेरू के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। उसी रात वह फिर से उस पेड़ के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और चांदनी की हल्की रोशनी में पेड़ का साया डरावना लग रहा था। शेरू ने डरते हुए उस धागे को खोजना शुरू किया। जैसे ही उसने धागे को ढूंढा और खोलना शुरू किया, अचानक हवा में एक अजीब सिहरन दौड़ गई। टेड्डी बियर अपने आप पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। शेरू के हाथ कांप रहे थे, पर उसने साहस जुटाया और धागे को पूरी तरह से खोल दिया। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और टेड्डी बियर की लाल आंखों से एक काली छाया निकली जो हवा में घुलने लगी। टेड्डी अब वहीं सामान्य दिखने वाला खिलौना बन चुका था। तांत्रिक ने शेरू को बताया था कि अगर वह आत्मा को मुक्त करने में कामयाब हो गया तो टेड्डी फिर कभी नहीं हिलेगा। शेरू ने राहत की सांस ली और टेड्डी को वहीं छोड़ दिया। वापस लौटते वक्त शेरू ने एक आखिरी बार मुड़कर देखा। पेड़ के नीचे टेड्डी अब भी बैठा था। उसकी आंखें बुझ चुकी थीं। शेरू जानता था कि उसने आत्मा को मुक्त कर दिया था, पर वह इस बात से भी वाकिफ था कि कभी-कभी डरावनी कहानियां हमेशा खत्म नहीं होतीं। लेकिन इस बार वह कहानी खत्म हो चुकी थी, या शायद बस एक नए मोड़ का इंतजार कर रही थी।